क्या कहना मैं चाहेंगे कोई? एक रिक्वेस्ट करना चाहता था आपसे। जी। KGF 2 कम से कम 6 घंटे का रखिए। कम से कम प्लीज़ भाई। सोहेल भाई। जी 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 जी, थैंक शुक्रिया शुक्रिया भाई। 6 घंटे का याद रखिए। ठीक है जी, KGF। ये तो अब कृष्ण, अब कैसर भाई बैठे हैं, आप मुझे ये श्री कृष्णा जी के स्टेमिना के ऊपर है, मैं तो रेडी हूँ। ठीक है जी, ओके। ओके। ठीक है, सलाम ठीक वालेकुम, है। सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा। चल भाई आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ सुहेल खान भाई मौजूद हैं, ये भी फर्स्ट टाइम, ये मुझे लग रहा है मैंने इनको पहले भी देखा हुआ है। सुहेल भाई। सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वालेकुम सलाम, आपसे पहले बात हुई हुई है ना? नहीं नहीं भाई, मैं नहीं आता हूँ स्ट्रीम में, आप मना करते इसलिए नहीं आता हूँ। ठीक हो गया, चलें। कैसे हैं सुहेल भाई? अहलन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। जी जी। जी जी। क्या कहना भाई मैं चाहेंगे कोई? एक रिक्वेस्ट करना चाहता था आपसे। के जी जी। एफ टू कम से कम 6 घंटे का रखिए। कम से कम प्लीज़ भाई। अच्छा। और और सैम भाई का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, बहुत मेहनत करते हैं माशाल्लाह, बहुत मेहनत। एक नो मैं डाउट। सैम भाई को और एक कैसर राजा साहब को देखा, ये लोग बेचारे एंजॉय भी नहीं करते, ये लोग पूरी तरीके से डेडिकेटेड रहते हैं इस चीज़ को लेके, और फुल्ली माशाल्लाह। फोकस रहते हैं ये लोग। वो भी अच्छा नहीं लगता। सैम भाई आप भी थोड़ा आमिर भाई की तरह एंजॉय भी किया करिए। आप फुल्ली फोकस रहते, आप पूरा एकेडमिक डिस्कशन में लगे रहते हैं। वो भी थोड़ा ऐसा लगता है कि आपका माइंड कैसे आप लोग कर रहे हैं, ये सब आप लोगों को अल्लाह की तरफ से ही है ये सब। हम्म। मैं अच्छा, मैं एक यहाँ मिनट पर कैसर भाई। सीखने के लिए चाहता हूँ हाँ। भाई। मैं अच्छा, कैसा एक मिनट कैसा एक मिनट। हाँ। खुल के स्ट्रीम करो आमिर भाई के जैसा। एक मिनट। टू एवरी ठीक हो गया जी। क्या उसे कहते हैं सैम, कैसर भाई हमारे साथ मौजूद हैं। कैसर भाई आप ज्वाइन करना चाहते हैं, मुझे बता दें, ओह मैं आपके लिए माशाल्लाह। स्पेस बना दूं। कैसर भाई भी हमारे साथ माशाल्लाह मौजूद हैं। और कैसर भाई से हमने एक चीज डिस्कस भी करनी है, एक बड़ा जबरदस्त इवेंट आ रहा है। तो कैसर भाई जरा एक मिनट मुझे बता दीजिएगा, मेरे खिलाफ बातें वो भी मौजूद। कैसर भाई, आपके लिए जगह बना रहा हूँ, फौरन से क्लिक करें। मैं एक दो भाई देख रहा हूँ पीछे जिनसे पहले बात हो चुकी है, तो मैं उनको साइड पे कर रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा, बुरा ना मानो, होली है। कैसर भाई फौरन से आ जाएं हजरत, आ जाएं आ जाएं आ जाएं आ जाएं, जगह बन गई है। सुहेल भाई आप बात कर लें। जी बस बस या बस या आमिर भाई यही बोलना था, और सैम भाई को भी यही बोलना था मुझे, और आप लोगों का बहुत ठीक है। बहुत शुक्रिया। ठीक है, कैसर भाई को भी आपका पैगाम पहुंच बहुत गया और बहुत उन्होंने शुक्रिया। सुन लिया, और वो आ रहे हैं। अब देखें आपके साथ क्या होती जी है, जी बल्कि आप जी रुकें, आप कैसर भाई जी के जी सामने ही कहें। जी जी जी। कै, कैसर भाई आलन वसालन जनाब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व अस्सलाम। कैसी वालेकुम तबीयत है आपकी जनाब, अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसर भाई कैसी है तबीयत आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैंने जगह बना दी है। कैसर भाई और सैम भाई, सुहेल भाई आपके सामने हैं। अब आप रखें जो आप बात करना चाह रहे हैं, कि ये इतने सीरियस और इतने संजीदा, और आपको लग रहा होता है कि यार बेचारे इतने सीरियस होके ऐसे लोगों के साथ जो है ना मेंटल जिम्नास्टिक्स कर रहे हैं, तो आपको लग रहा होता है कि यार थोड़ा सा फ्रेश होना चाहिए मूड। जी बोले जी, जरा। अस्सलाम वालेकुम कैसर भाई, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं आप? जी जी, यही शिकायत थी समझ लीजिए आपसे और सैम भाई से, कि आप लोग इतना एकेडमिक डिस्कशन में आप लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं कि थोड़ा भी इंजॉय नहीं करते इस चीज़ को लेकर। तो थोड़ा आप लोग भी यार करा कीजिए। वो वाकया आपको ये है कि घर अगर किसी से हंसी मजाक की कोशिश करें तो वो कहते हैं कि बाहर किया करो भाई, बाहर कोशिश करते हैं तो वो कहते हैं घर किया करो। तो हमने चुप्पी साध ली है कि बस ऐसे ही अच्छे चौधरी होएगा बाहर होएगा, बाहर लेके अंदर चौधरी होएगा घर होएगा, मैंने दस दे मैं हाँ चौधरी है रहेंगे। कितने हैं। वो सा ठीक हो बस गया। ऐसा नहीं ही। माशाल्लाह, आप लोगों की इतनी मेहनत से लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, और अल्लाह आप लोगों के इल्म में और आप लोगों की सेहत में बरकत बरकत नाजिल करे। आमीन आमीन। मैं आमीन यहाँ एक आमीन। चीज कहना चाहता हूँ, एक रिवीलिंग समझ लें आप इस चीज को। सैम भाई की और कैसर भाई की जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो बड़ी मजे की है, क्योंकि ऑब्वियसली हम तो इनको सुनते हैं, बात करते हैं। तो कैसर भाई का जो ह्यूमर है बहुत अच्छा है माशाल्लाह। मैं एक चीज यहाँ जरूर कहना चाहता हूँ, देखें, वल्गैरिटी में और ह्यूमर में एक थिन लाइन होती है। और जो बंदा
एकेडमिक हो या एजुकेटेड हो उसको पता होता है कि यहाँ से वल्गैरिटी शुरू हो गई है और यहाँ से ह्यूमर है। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कैसर भाई को, सैम भाई को, इवन मुफ्ती यासिर वाइदी साहब को भी मैंने ह्यूमर की हुदूद में रहते हुए बड़ा एंटरटेनिंग और बड़ा इंफॉर्मेटिव एट द सेम टाइम मैंने महसूस किया है। मैं कई दफा ह्यूमर की हुदूद फैलांग जाता हूँ, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये भाई हजरात नहीं फैलांगते अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जरा ना चाहिए कि खुश्क नहीं है, मगर ये है कि चूंकि सोशल मीडिया ने ह्यूमर और वल्गैरिटी की जो लाइन थी उसको इतना श्रिंक कर दिया है कि आमतौर पर लोग फर्क नहीं कर पाते। आई एम नॉट सेइंग कि सोहेल भाई वो डिमांड कर रहे हैं, आई नो दैट। क्या कहते हैं कैसर भाई, सैम भाई? जी जी बिल्कुल। सैम भाई आप अपना मुकदमा दीजिए, मैं तो दे चुका हूँ। जी मैं पहले ही दे दिया कैसर भाई। मैं तो यहाँ पर आमिर भाई से सीखने के लिए आता हूँ कि भाई ह्यूमर में और चाशनी कैसे पैदा करूँ मैं। अच्छा वैसे वो एक जहाँ आदमी है, मुझे मैं मेरे स्ट्रीम पे थोड़ी मस्ती नहीं कर पाता हूँ, तो आमिर भाई की थोड़ी स्ट्रीम पर आकर मस्ती कर लेता हूँ। आप आमिर भाई पीछे लोग वेट कर रहे होते हैं, लेकिन इजाजत दें तो मैं एक बात सुना दूं जल्दी से। जी 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 जरूर। एक चीज, एक जॉब होती थी पहले के जमाने में, आजकल भी होती है लेकिन नाम उसका चेंज हो गया है। उसको कहते थे रफूगर। तो एक आदमी था, वो अचानक कोई पता नहीं खजाना उसे मिला क्या, वो अमीर हो गया। तो अब वो रईसों वाले शौक थे, शहर में और जगहों पे जाता, महफिलों में जाता जहाँ बड़े बड़े रईस बैठे होते, कोई अपने शिकार की बात बता रहा होता, कोई अपने किसी टूर की बात बता रहा होता, फलां जगह मुतालियाती दौरे पे गए, ये हुआ वो हुआ। तो अब इसके पास पैसे थे लेकिन कोई लाइफ एक्सपीरियंस नहीं था, तो इसका भी दिल करे तो वो फिर अपने पास से ही उल्टी सीधी कहानियां घड़ता था, तो लोगों को समझ लग जाती थी, वो आगे से हंस पड़ते थे। तो किसी ने उससे कहा कि तुम ऐसा करो, एक रफूगर रख लो। उसने कहा वो क्या होता है? उसने कहा तुम रख लो, देखना बड़ा तुम्हें काम आएगा। खैर उसने एक हायर किया, आगे पीछे इश्तहार वगैरह दिए, रफूगर आ गया। अब दोनों भाई गए किसी एक महफिल में, वहां पे शिकार का जिक्र हो रहा था, कोई रईस ज़्यादा था, वो बता रहा था मैंने फलां जगह शिकार किया, फलां किया। इन मोहतरम से रहा नहीं गया, ये कहने लगे जी मैंने भी एक दफा शिकार का इरादा किया, गया मैंने गोली चलाई, हिरन को गोली लगी पाँव में और उसके कान से जा निकली। लोग हंस पड़े, यार ये कौन सी हिरन है, कौन सी गोली है कि पूरे जिस्म में ट्रेवल करके निकल गई। तो उसने रफूगर की तरफ देखा तो रफूगर कहने लगा कि हुजूर आपको बात समझ नहीं आई है, आप अपनी लाइल्मी पे तवज्जो दीजिए, हंसिए नहीं। वाकया ये हुआ कि वो हिरन उस वक्त पिछले अपने खुर से कान खुजा रहा था, तो बस गोली वहीं पे उसके लगई पाँव में और कान से निकल गई। आप बिला वजह बात को किसी और तरफ ले जाते हैं। तो लोगों ने कहा हाँ भाई ये तो वाकई बात होने वाली है। आगे किसी महफिल में गए तो वो साहब जो है वो लोगों के वाकयात सुन रहे थे, तो फिर नहीं रहा गया। कहने लगे कि मैं एक दफ़ा मैंने एक ऊँट देखा, भूख लगी थी उसे, तो वो दरख्तों के पत्तों तक पहुँचने की कोशिश कर रहा था लेकिन पहुँच नहीं पा रहा था। बड़ी कोशिश के बाद जब वो नाकाम हुआ तो उसे गुस्सा आया, तो वो ना उन पत्तों पे, उन टहनियों पे पेशाब करके आगे चला गया। लोग फिर हंस पड़े कि भाई कैसे हुआ, उनके उसके मुँह नहीं पहुँच रहा वहाँ पे और उसका पेशाब पहुँच गया वहाँ पे। उसने फिर रफूगर की तरफ देखा तो उसने फिर आके इंश्योरेंस करानी थी उसकी इज्जत की। कहने लगा वही हुजूर आपको समझ नहीं आई, बात यह है कि वो दरख्त जो था वो एक कुएं में था, तो ये ऊँट ऊपर से कोशिश कर रहा था नीचे पहुँचने की, उससे नहीं पहुँचा गया तो उसे पेशाब करके चला गया। समझ आपको नहीं आती है, आप सरकार पे हँस पड़ते हैं। तो खैर लोगों ने फिर वो उसका, और ये बड़ा खुश हुआ कि जब घर गया ना तो रफूगर उसके सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। मैंने कहा कल से मैंने तुम्हारे साथ नहीं जाना। उसने कहा क्यों? कहता है मेरा काम है दरख्तों अपना जो ये कपड़ों में होते हैं ना छोटे छोटे, ये जिसे हम कहते हैं सुराख हो गया तो सी देना, तुम्हारे पाड़े इतने बड़े बड़े हैं, ये रफूगर का काम नहीं है। तुम किसी और को हायर करो। वो बात है, अमर भाई ने मेरे और सैम भाई का रफूगर बनने की कोशिश की है कि इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा पर्टिकुलर है, बड़ा ये है, बड़ा वो है। लेकिन सच्ची बात है हम खुश्क लोग हैं, अभी हमसे नहीं होता ये काम। ओहो कैसर भाई, बड़ी गहरी आपने जो है ना बात उसका क्लाइमैक्स उठाया है। अच्छा अच्छा आमिर भाई इसकी बात कर रहे थे आप, सेंस ऑफ ह्यूमर की। जी, इसी की माशाल्लाह। एग्जैक्टली। अब देख लिया सेंस ऑफ ह्यूमर आपने, ये है कैसर भाई का ह्यूमर, माशाल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। सोहेल भाई आपसे इजाजत लेनी है, मैंने कैसर भाई से एक बात पूछनी है बड़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है सोहेल भाई? जी 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 जी, शुक्रिया शुक्रिया भाई। 6 घंटे का याद रखिए। ठीक है जी। केजीएफ, ये तो अब कृष्ण, अब कैसर भाई बैठे हैं, आप मुझे ये श्री कृष्णा जी के स्टैमिना के ऊपर है, मैं तो रेडी हूँ। ठीक है जी, ओके ओके अस्सलाम वालेकुम, ठीक अस्सलाम है, वालेकुम। अच्छा कैसर भाई, जी सर। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एक हो रही है इस्लाम, साइंस एंड एथिज्म के ऊपर, करीबन 24 के करीब इंटरनेशनल और नेशनल
स्पीकर्स को इनवाइट किया गया है। मुझे पोस्ट मिली और माशाल्लाह उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई कि रिवाइवलिस्ट और ईमान यूनियन की रिप्रेजेंटेशन की तरफ से आप वहां पर माशाल्लाह हैं। तो उस बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे, ये हो गया है, हो रहा है, लाइव है, कैसे है, क्या है ये? जी हो गया जी, आज ही खत्म हुआ। वो आज का ही वो दिन था जिसका वो इवेंट था, ओके ओके 12 मार्च का, जी जी जिसमें इंटरनेशनली जोनाथन ब्राउन, गंटर बेकली, हेवर्ड और बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स, साइंटिस्ट, एकेडमिक्स वो आए हुए थे पाकिस्तान से। यानी कि उन्होंने थीम इस तरह से बनाई हुई थी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो साइंस से मुतालिक हैं, कुछ फिलोसफी ऑफ साइंस से मुतालिक हैं, कुछ रिलीजन से मुतालिक हैं, कुछ एथियज्म से हैं। तो वो सब का एक तरह का वो मुख्तलिफ पैनल्स थे। तो मैं डॉक्टर गंटर बेकली और मेरा पैनल था, 2 एक स्पीकर्स और भी थे। तो बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह, बड़ी अच्छी उनकी ऑडियंस थी। रिकॉर्डिंग इसकी हो गई है, बस इंशाल्लाह अभी कुछ दिनों तक वो आ जाएगी। तो इट वाज नाइस, इट वाज वेरी वेरी नाइस। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त। इंशाल्लाह कैसर भाई उसको आप अपने चैनल पे अपलोड कर देंगे? जी जी इंशाल्लाह, बिल्कुल। मेरी तो अपनी ठीक, साथ टीम गई हुई थी। माशाल्लाह, गुड, जी जबरदस्त हो गया। चले, बड़ा अच्छा रहा। मुझे वो, मैं बड़ा एक्साइटेड था जब मैंने वो देखा पोस्टर, और मैंने कहा ये बड़ी अच्छी बात है कि जो है ना एक इंटरनेशनल गेट टुगेदर हो रहा है। और आपके बड़े प्यारे महबूब दोस्त परवेज हूद भाई भी देखने में आ रहे थे। तो मैंने कहा चलो अच्छा है कि कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को सुनने को मिलेगा। और जो उसकी टॉपिक थे वो बड़े इंटरेस्टिंग थे, साइंस, इस्लाम और एथिज्म के इर्द गिर्द घूमते थे, और इज्म्स जी के जी फिलोसफी के बाद डार्विनियन एवोल्यूशन, एवोल्यूशन थी, इस्लाम था और लिबरलिज्म था, और मोरालिटी थी, एथिज्म वर्सेस इस्लाम और साइंस, और कॉन्टेम्परेरी और पास्ट और फ्यूचर। बड़ी अच्छी एक मुझे लग रहा था कि एक बड़ी एकेडमिक और इंटेलेक्चुअल बैठक रही होगी माशाल्लाह।